मनी सप्लाई मीन्स जो पैसा पब्लिक के हाथ में है, जो पैसा हमारे पास है, या हमारा डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा हमारे हाथ में है, प्लस में जो पैसा हमारा बैंकों के पास जमा है, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। यानी कि एक इकोनॉमी में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के हाथ में जितना टोटल मनी है, या जितना पैसा हमारा कमर्शियल बैंक के पास जमा है, उसको हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। जो पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास है, या जो पैसा हमारा कमर्शियल बैंक के पास है, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो मनी की सप्लाई करते हैं। तो मनी की सप्लाई करने के वालों के पास जो पैसा है, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ पब्लिक के हाथ में जो पैसा है, वो पैसा जो हमारे हाथ में है, हमारे घर पे है, प्लस में वो पैसा जो हमारा बैंकों में डिपॉजिट है। लेकिन हमारा जो पैसा बैंकों में जमा है, वो दो टाइप का होता है। एक तो डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा टाइम डिपॉजिट, या जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो मनी सप्लाई मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी कंट्री में पब्लिक के हाथ में जितना पैसा है, प्लस में जितना पैसा पब्लिक का कमर्शियल बैंक के पास जमा है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स हमारा जो पैसा जमा है सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, क्योंकि जो पैसा हमारा सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में होता है, वो हमारा ऐसा पैसा होता है जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। इनके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो पैसा पब्लिक का जो पैसा बैंकों में जमा है एज अ फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। तो मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करते हैं पब्लिक के हाथ में जो पैसा है, करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। इसमें हम पब्लिक का जो टाइम डिपॉजिट है उसको भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि टाइम डिपॉजिट ये हमारा वो पैसा है जो बैंकों के पास जमा है, लेकिन इसको हम जब चाहे विड्रॉ नहीं कर सकते। टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट हम कोई चेक इशू नहीं कर सकते। ये जब एक फिक्स, मान लो फॉर एग्जांपल हमने 2 साल के लिए अपने पैसे को बैंक में जमा कर दिया, तो ये पैसा हमें 2 साल के बाद मिलेगा। तो मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करते हैं पब्लिक के हाथ में जो पैसा है, प्लस में पब्लिक का जो पैसा जमा है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। इसमें पब्लिक का जो पैसा जमा है बैंकिंग सिस्टम के पास इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, इसको हम इंक्लूड नहीं करते।
और हमारी कंपनी का जो बैंकिंग सिस्टम है हमारी कंट्री का, या जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, उसको भी हम मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो गवर्नमेंट है या जो बैंकिंग सिस्टम है वो मनी की सप्लाई करते हैं। तो मनी की सप्लाई करने वालों के पास जो मनी है उसको भी हम मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते। तो मनी सप्लाई को हम डिफाइन कर सकते हैं या तो उसके कंपोनेंट्स के थ्रू, या फिर सिंपल वर्ड्स में करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। It includes all coins and paper currency. कि पब्लिक के हाथ में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी पैसा है, चाहे वो कॉइन्स हो या फिर वो पेपर करेंसी हो, तो उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई मीन्स कि एक अभी अगर मैं अभी की बात करूं तो अब हमारी कंट्री में कितनी मनी सप्लाई है। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई में हम ये नहीं कह रहे कि एक साल में हमारी कंट्री में कितने पैसे की सप्लाई हो रही है। हम बात करते हैं जब भी हम मनी सप्लाई कहते हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की, कि अब मनी की सप्लाई कितनी है एट प्रेजेंट। तो मनी की सप्लाई करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। It includes all coins and paper currency. या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं with the help of its component, कि मनी सप्लाई में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। मनी सप्लाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे M1 से, और मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट है सप्लाई में हम क्या इंक्लूड करते हैं, C प्लस DD प्लस में OD। C means currency, currency held by people of a country, कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, प्लस में DD डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। C मीन्स हमारे हाथ में कितना पैसा है पब्लिक के, DD मीन्स हमारा बैंकों में कितना पैसा जमा है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मीन्स बैंकों में हमारा जो पैसा जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारा सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में हमारा जो पैसा डिपॉजिट है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। इसमें पब्लिक का जो पैसा बैंकों में जमा है इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट उसको हम इंक्लूड नहीं करते। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में हम इंक्लूड करते हैं डिमांड डिपॉजिट विद RBI। RBI का पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है उससे कोई लेन देन नहीं होता, तो RBI के पास जो डिमांड डिपॉजिट है किस किस का, एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस कि हमारी गवर्नमेंट के जो बैंक हैं या हमारी गवर्नमेंट के जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड हमारा, जैसे RBI हमारा अपेक्स बैंक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, वैसे ही जो नाबार्ड है वो हमारा अपेक्स बैंक है रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, कि रूरल एरिया में जो इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करते हैं उनका हेड है नाबार्ड।
तो जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस जो गवर्नमेंट हमारे बैंक है या गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पैसा जमा होता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, कि ये जब चाहे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। प्लस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फॉरेन के जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को फॉर देयर डेवलपमेंट। तो इनका जो डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के पास, उसको भी हम कंसीडर करते हैं मनी सप्लाई में। इसके अलावा फॉरेन की जो गवर्नमेंट है या फिर फॉरेन का जो सेंट्रल बैंक है, इनका जो डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन मनी सप्लाई, तो हम कहेंगे कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं total stock of money held by people of a country at a point of time, या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं थ्रू इट्स कंपोनेंट कि मनी सप्लाई क्या है। M1 मींस मनी सप्लाई, C प्लस DD प्लस OD। मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करते हैं करेंसी। सी मींस करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड पेपर करेंसी। प्लस में डीडी मींस डिमांड डिपॉजिट, हमारा जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट मींस जब आपको जरूरत है, जब आप डिमांड करोगे तो बैंक आपको वो आपके पैसे दे देगा, कि आप जब भी आपको जरूरत है तो आप जिस पैसे को आप बैंक से हाथों हाथ विड्रॉ कर सकते हो, जिसके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हो, वो आपका पैसा जो बैंकों के पास जमा है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। डिमांड डिपॉजिट कि जब भी आपको डिमांड हो तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम एक और कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं ओडी, ओ अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मींस डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, कि आरबीआई के पास जो डिमांड डिपॉजिट है किस किस का, इसमें तीन हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और थर्ड फॉरेन की गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक। तो इन तीनों का पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड है या आईबीडीआई है, तो जो हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका जो डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास है उसको हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका जो पैसा जमा है आरबीआई के पास सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, नॉट टाइम डिपॉजिट। और थर्ड हम अदर डिपॉजिट में इंक्लूड करते हैं फॉरेन की गवर्नमेंट ने अगर हमारे आरबीआई के पास अपने डिमांड डिपॉजिट है, अगर अपना पैसा जमा कराया है, या फिर फॉरेन के जो सेंट्रल बैंक है, हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे यहाँ पे वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फॉरेन के जो सेंट्रल बैंक है उनका कोई अगर डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास जमा है तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में।
तो मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पीपल, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक, एंड OD अदर डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और थर्ड फॉरेन की गवर्नमेंट एंड फॉरेन के सेंट्रल बैंक। अगर आरबीआई के पास इनका डिमांड डिपॉजिट है तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। बेटा अगर अभी आपको इसमें कोई डाउट है